सालों पहले एक नगर में कुमार नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता और उन्हें बेचकर जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने लिए खाना खरीद लेता था। उसकी दिनचर्या सालों से ऐसी ही चल रही थी। एक दिन लकड़हारा जंगल में बहती एक नदी के बगल में लगे एक पेड़ की टहनियों को काटने के लिए उस पर चढ़ा। उस पेड़ की लकड़ी काटते काटते उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। तेजी से लकड़हारा पेड़ से उतरा और अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। उसे लगा था कि नदी के आसपास उसकी कुल्हाड़ी गिरी होगी और ढूंढने पर मिल जाएगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से सीधे नीचे नदी में जा गिरी थी। वो नदी काफी गहरी और तेज बहाव वाली थी। आधे से 1 घंटे तक कुमार ने अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढता रहा, लेकिन जब कुल्हाड़ी नहीं मिली तो उसे लगने लगा कि अब उसकी कुल्हाड़ी उसे कभी वापस नहीं मिलेगी। इससे वो काफ़ी दुखी हो गया। कुमार को पता था कि उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो नई कुल्हाड़ी खरीद सके। अब वो अपनी स्थिति पर नदी के किनारे बैठे बैठे रोने लगा। कुमार के रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ नदी देवता आ गए। उन्होंने कुमार से पूछा, बेटा, क्या हो गया? तुम इतना क्यों रो रहे हो? कुछ खो दिया है क्या तुमने इस नदी में? नदी के देवता के सवाल सुनते ही लकड़हारे ने उन्हें अपनी कुल्हाड़ी गिरने की कहानी सुना दी। नदी के देवता पूरी बात सुनते सुनते ही कुल्हाड़ी को ढूंढने में कुमार की मदद करने की बात कही और नदी में चले गए। कुछ देर बाद नदी के देवता नदी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने लकड़हारे से कहा कि मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आ गया हूँ। नदी के देवता की बातें सुनकर लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी कुमार ने देखा कि नदी के देवता ने अपने हाथों में सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी ले रखी है। दुखी मन से कुमार ने कहा, यह सुनहरी रंग की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह सोने की कुल्हाड़ी जरूर किसी अमीर इंसान की रही होगी। लकड़हारे की बात सुनकर नदी के देवता दोबारा से गायब हो गए। कुछ देर बाद नदी के देवता दोबारा नदी से बाहर निकले। इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी थी। उस कुल्हाड़ी को देखकर भी कुमार को खुशी नहीं हुई। उसने कहा कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी दूसरे इंसान की कुल्हाड़ी होगी। आप उसी को ये कुल्हाड़ी दे दीजिएगा, मुझे तो अपनी ही कुल्हाड़ी ढूंढनी है। इस बार भी लकड़हारे की बात सुनकर नदी देवता फिर नदी में चले गए। नदी में गए देवता इस बार काफ़ी देर बाद बाहर आए। अब देवता को देखते ही कुमार के चेहरे पर बड़ी बड़ी सी मुस्कान थी। उसने नदी देवता से कहा कि इस बार आपके हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी है और लग रहा है कि यह मेरी ही कुल्हाड़ी है। ऐसी ही कुल्हाड़ी पेड़ काटते समय मेरे हाथ से नीचे गिर गई थी। आप ये कुल्हाड़ी मुझे दे दीजिए और दूसरी कुल्हाड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचा दीजिए। कुमार की इतनी ईमानदारी और निष्पाप मन को देखकर नदी के देवता को काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने कुमार से कहा कि तुम्हारे मन में बिल्कुल भी लालच नहीं है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो सोने की कुल्हाड़ी झट से ले लेता, लेकिन तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। चांदी की कुल्हाड़ी को भी तुमने लेने से इनकार कर दिया। तुम्हें सिर्फ अपनी लोहे की ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। तुम्हारे इतने पवित्र और सच्चे मन से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं तुम्हें उपहार में सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी देना चाहता हूँ। तुम अपने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ इन्हें भी अपने पास ईमानदारी के तोहफे के तौर पर रख लो। ईमानदारी से बड़ी दौलत इस दुनिया में कुछ नहीं है। अच्छे इंसान वाले इंसान की चारों तरफ प्रशंसा होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।